बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आ रहे हैं कि किसी हिंदी वाक्य के अनुवाद बनाने में किन किन बातों पर ध्यान देते हैं। तो आइए देखते हैं हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने के तरीके। तो आइए देखते हैं कि जो हिंदी वाक्य होता है, हिंदी वाक्य में क्या होता है, पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा और उसके बाद में क्रिया होगा, पूर्ण विराम होगा, जो भी है मान लिया जाए, या कर्ता होगा, कर्म होगा, धातु प्लस पहचान होगा। ये धातु प्लस पहचान जो है यही क्रिया है। जैसे जाता है, यहां पर हम लेंगे जैसे वह मुझे पढ़ाता है। अब देखिए, वह कर्ता हो गया, मुझे कर्म हो गया, पढ़ाता है ये पूरा क्रिया है, पढ़ाता है। लेकिन पढ़ाता है में क्या है, पढ़ आता है। अब देखिए, पढ़ाता, सॉरी, पढ़ाता है, पढ़ाता है। अब ये पढ़ा जो है क्या है, धातु है, तो धातु के साथ ता है लगा हुआ है। बस ये ध्यान रखना है क्या कि पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर धातु पहचान होगा या क्रिया होगा। तो हम कर्ता किसको कहते हैं, जो एक्शन को करे। कर्म किसको कहते हैं, जिस पर एक्शन हो, जिस पे क्रिया हो, और बाकी ये पहचान रह जाता है। अब इसी का अंग्रेजी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वाक्य में सब्जेक्ट होगा, वर्ब फॉर्म होगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट किसका है, तो ये कर्ता का अनुवाद करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म का अनुवाद करेंगे, और ये पहचान की वर्ब फॉर्म, ये आपका पूरा टेंस और स्ट्रक्चर, जो भी जिसका भी हो, टेंस हो, स्ट्रक्चर हो, वॉइस हो, ये सारा ये वर्ब फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब के ऊपर देखना है। हम आइए आगे बताते हैं इसको। तो यहां पर हम 4 वाक्य लिए हैं। देखिए, वह मुझे पढ़ाता है, मैं उसे पढ़ा रहा हूं, वे हमें पढ़ा चुके हैं, हम लोग उन्हें पढ़ाते रहे हैं। इसमें देखना क्या है कि जो सभी फर्स्ट वाले हैं ये सारे काम करने वाले हैं। यहां पढ़ाने का काम वह कर रहा है, यहां पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, यहां पढ़ाने का काम वे कर रहे हैं, यहां पढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। यानी ये सारे क्या हो गए, कर्ता। ये क्या हो गए, सारे कर्ता हो गए। जो सारे पहले, वह किसे पढ़ा रहा है, तो मुझे पढ़ा रहा है, मैं किसे पढ़ा रहा हूं, उसे पढ़ा रहा हूं, वे किन्हें पढ़ा चुके हैं, तो हमें पढ़ा चुके हैं, हम लोग किन्हें, उन्हें। तो ये जो सेकंड वाले टर्म ये देख रहे हैं, ये सारे कर्म हैं। अब देखिए, धातु और पहचान की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, तो यहां हम देखेंगे क्या कि ये पढ़ाना, पढ़ाना क्या है, पढ़ाना है क्रिया, पढ़ाना। अब पढ़ाना में से हम यदि ना को हटा देंगे तो बाकी बचेगा धातु, ना को हटा देंगे तो बाकी क्या बचेगा, धातु। तो पढ़ाना का ये देखिए, पढ़ाना का ना हटा दिए तो बाकी क्या बचा, पढ़ा, पढ़ा, यहां भी पढ़ा, यहां भी पढ़ा और यहां भी पढ़ा। अब देखिए, धातु के बाद जो होता है वो पहचान होता है वाक्य का। धातु के बाद जो होता है वो वाक्य का पहचान होता है। जैसे देखिए, ता है, ती है, ते हैं, जो हम पहले पीछे वीडियो में बता चुके हैं, टेंस का वीडियो में आप देख लीजिएगा जा करके। टेंस टेबल 1 और 2 दो तरह से बनाया है, टेबल 1, 2 करके। तो पढ़ाना का पढ़ा, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ये है, प्रेजेंट परफेक्ट। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ते आ रहा हूं, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो धातु और पहचान यही मेन वर्ब फॉर्म या टेंस का फॉर्म होता है। आप सबसे पहले कर्ता देखे, फिर कर्म देखे, और ये धातु देखे, धातु के साथ पहचान देखे। अब इसका हम आगे देखे ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, अनुवाद कैसे करेंगे। ये देखिए, सारे सब्जेक्ट का हम अनुवाद कर दिए, वह, मैं, वे, हम लोग। अब इसमें क्या है, मुझे, उसे, हमें, उन्हें,
ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो यहां मुझे के लिए मी आ जाएगा, उसे के लिए ऑब्जेक्ट में हिम आ जाएगा, यहां हमें के लिए आस आ जाएगा, और ये उन्हें के लिए देम आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि नॉमिनेटिव केस, हम केस चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं आपको कि नॉमिनेटिव केस में नॉमिनेटिव फॉर्म कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसा होता है। तो नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म वीडियो आप देख लीजिएगा जाकर। तो देखिए ये सारे सब्जेक्ट में अब आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या पहचान है जी, V1 और V5। तो ही के अनुसार लगेगा V5, ही सिंगुलर है तो V5 टीचेज, ही टीचेज मी। आई के साथ अब ये देखिए पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूअस है तो ई जैम R प्लस V4, तो आई एम टीचिंग हिम। वे हमें पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, हैज हैव प्लस V3, तो दे के अनुसार हैव लगेगा, दे हैव टाउट, दे हैव टाउट अस। हम लोग उन्हें पढ़ाते रहे हैं बहुत लंबे समय से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वी हैव बीन प्लस V4, हैव बीन टीचिंग। तो है कहीं कुछ नहीं, आपको टेंस का पहचान, टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट का शुरुआत में अनुवाद कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट का हम लास्ट में अनुवाद कर देते हैं। यही आपका टेंस ट्रांसलेशन बनाने का तरीका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश चाहिए कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कहाँ पर आपको दिक्कत होता है ट्रांसलेशन बनाने में, समझने में क्या दिक्कत होता है। तो किसी भी प्रकार का आपकी ज़रूरत है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।